जी, राधे राधे सभी को। कैसे आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, स्वागत है आपका हमारे एक और नए नवरात्र स्पेशल ब्लॉग में। तो जी, आज है पांचवा नवरात्रा, मतलब माता स्कंद माता का नवरात्रा है। वैसे गिनती के हिसाब से, दिन के हिसाब से छठा है, लेकिन वैसे पंचम ही है आज, तो पांचवा ही नवरात्रा माना जाएगा। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ मैं लगभग 3 बजे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दिन के 3 बजे आज मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, और सुबह से मैंने आज कोई क्लिप नहीं ली, क्योंकि रात को बहुत दिक्कत हो गई थी। यहाँ हमारे ऊपर जो ये लगी हुई ना, कड़ी बोलते हैं जी हमारी लैंग्वेज में, तो आपको पता नहीं क्या बोलते हैं। वहां पे थोड़ी सी दीमक लगी हुई है, और रात को ही हम बेड को इधर ट्रांसफर करके सोए थे। इधर उधर की बजाय हमने इधर रख दिया था। ये देखो फोटो वगैरह आपको दिख रही होंगी। वहाँ इस ये वाली दीवार बिल्कुल खाली थी। पहले वहां बेड, स्टार्टिंग में हमने यहीं बेड लगाया था, जब शादी हुई थी फर्स्ट टाइम यहीं पे लगा था। उसके बाद फिर उसको 2-3 बार पूरे रूम में घुमा के लास्ट में अब यहीं पे शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि इधर इधर वाले तो ठीक है, उधर वाले जो है वहां पे दीमक लगी हुई थी, और रात को बेड के ऊपर गिरती थी। तो वहां से जब वो बेड के ऊपर गिरती थी, तो वो कई बार काट भी लेती थी, और ज्यादा दिक्कत हो जाती थी बेड के ऊपर। तो हमने वो वाली जगह उधर से खाली कर दी। अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी पूरा रूम किस तरह से अभी अरेंज किया हुआ है। तो बेड को हमने इस साइड कर दिया। ये वाली पंछी की फोटो आपको मिरर के सामने दिखाई देती होगी फोटोज वगैरह में। तो वहां से सोफे मैंने एसी के नीचे से उठा दिए हैं, और वहां पे एसी के नीचे बेड लगा दिया है। देखो कुछ इस तरीके से। अब इधर बेड लगा हुआ है हमारा, और ये फोटो वोटो मैंने हटाई नहीं, अभी हटाऊंगी बाद में, क्योंकि यहाँ पे बेड के साथ अच्छी नहीं लग रही है, थोड़ा सा पेयरिंग अच्छा नहीं हो रहा था। ये बुरी गंदी सी लग रही है। तो आज सारा दिन की हम इंची टेप लेके, और वो क्या किसके साथ वो नापते हैं, वो लेके फिर रहे हैं, ये सोचने के लिए क्या चीज कहाँ अरेंज करें। अब दिवाली के टाइम पे सफाई तो करनी है। अब की बार मैंने सफाई इसी वजह से पहले नहीं की थी। घर की साफ सफाई जाले वाले मैंने पहले इसीलिए नहीं साफ किए थे, क्योंकि अब की बार हमें ये बेड को अरेंज करना था इधर से उधर। पहले ही मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, जब कथा हुई थी अंकित के बर्थडे पे, उस टाइम से मैं सोच रही हूँ इसको चेंज करूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मेरा मन कर रहा था चलो रूम का ये सहूलिया सारा बिगाड़ देते हैं, चेंज कर देते हैं सारी चीजें। लेकिन टाइम नहीं लग पा रहा था, किसी भी रीजन से नहीं हो पा रहा था। तो मैंने अब सोचा कि ओही और करवे के बाद सफाई करेंगे, तब इसको चेंज कर देंगे। लेकिन रात को इमरजेंसी में चेंज करना पड़ा, क्योंकि रात को ही हमने शाम को नोटिस किया था कि ऊपर से बहुत ज्यादा वो गिर रही थी। तो मैं कहा चलो इसको चेंज ही कर देते हैं। रात को ही करके सोए थे, वरना अगर काट लेती, हमारा तो देखी जाए, अगर बच्चे को काट ले तो ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो रात को हमने चेंज कर दिया था बेड को, और सुबह उठ के फिर बाकी चीजें देखने लगे थे, क्या चीज कहाँ अरेंज करनी है, कहाँ चेंज करनी है। इस वजह से इसी चक्कर में आज मैंने साड़ी भी नहीं डाली। यही अपना नया वाला सफेद वाला जो सूट सिला था मैंने नया, वही डाल लिया है। ये सूट भी मैंने अभी 2 बजे चेंज किया है। पहले सुबह तो ऐसे ही नाइट सूट में फिर रही थी, नहा तो मैं ली थी, वो भी 2 बार, एक बार नहीं 2 बार नहा ली थी। लेकिन फिर अरेंज करने में और पूरे घर में आज मैं यही सोच रही थी कि चेंज करूंगी, स्टोर रूम भी चेंज करूंगी, मंदिर वाली जगह भी थोड़ी सी चेंज करूंगी, और बाहर वाला मम्मी पापा वाला जो कमरा है उसको भी थोड़ा चेंज करने की सोच रही हूँ मैं। लेकिन करूंगी अभी नहीं, अभी सोच रही हूँ, अभी काफी टाइम है मेरे पास। ये चेंज अभी सोचा सोचा है अभी मैंने, अभी टाइम काफी है सोचने के लिए। मम्मी बोली जब तक सोच रहे ढंग से, करवा चौथ और दिवाली दोनों के बीच में जो टाइम बचेगा, उस टाइम में मैं इनको चेंज करूंगी। तब तक मेरे को सोचना ही है, तब तक यही काम है कि डेली मैं अब यही होगा मेरा काम, इंची टेप उठाया और मापने लग जाऊंगी, क्या चीज कहाँ अरेंज कर रही है, क्या चीज कहीं नहीं। अगर नहीं शूट किया सारी चीजें, तो दोबारा से वैसे कर देंगे जैसे पहले थी। क्या क्या लगता है। तो अभी हम सुबह से ही ऐसे लगे हुए हैं, कभी सोचा कि ये वाला बेड बाहर वाले रूम में शिफ्ट कर दे, कभी उस वाले रूम में शिफ्ट कर दे। ऐसे ही चलता रहा आज सुबह से ही, और सुबह से यही चल रहा है हमारा। हमारी दूसरी टाइम वाली जो झाड़ू लगती है वो भी 12 बजे लगी थी, वो भी जब वंशी आ गई थी तब स्कूल से। वंशी के आने के काफी टाइम बाद भी फिर मैंने वंशी को संभाला, उसका कपड़े वपड़े चेंज किए, उसको खाना वाना खिलाया, और उसके बाद अब मैंने चेंज किया है, और अब मैं लगी हूँ व्लॉग स्टार्ट करने। आज तो सारा दिन ऐसे ही चला गया हमारा। और अब भी हमारी बहस होती थी थोड़ी देर पहले, इसको इस चीज को यहाँ अरेंज करेंगे, यहाँ करेंगे, वहां करेंगे। बोले आराम से सोच रहे, जब तक तेरे को टाइम है तेरे पास, जब तक सोचती रहे, और फिर बाद में अरेंज कर देंगे। तो अब लुक को दिखा देती हूँ मैं आपको रूम का, और उसके बाद अब जो काम करूंगी शाम के टाइम पे, उसकी छोटी छोटी सी क्लिप मैं ऐड कर दूंगी बाद में। और अभी दिखा देती हूँ आपको रूम कैसा हो रखा है। ये देखो, पहले हमारा बेड यहाँ पे लगा हुआ था, इस जगह पे अरेंज कर रखा था, और अब हमने इसको यहाँ से शिफ्ट करके इधर कर दिया। अलमीरा बिल्कुल वही है जहाँ थी पहले से ही, और यहीं यहीं इसके इधर कर दी। मुझे पता है अलमीरा यहाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शीशा बेड के साथ नहीं होना चाहिए, बेड के सामने। लेकिन इसकी परछाई यहाँ पे बेड तक नहीं आती, थोड़ा सा ऊंचा है, बेड नीचा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये शू रैक को हमने इधर रख दिया है, और ये वाली जगह हमने खाली कर रखी है। अभी बाद में यहाँ पे सोफे लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ से अभी भी चींटियां गिर रही है नीचे। ये देखो, आपको दिखाई दे रही होंगी, ये सारी मरी हुई है, काली काली जितनी भी दिखाई दे रही है, ये सारी चींटियां ही हैं जो ऊपर से गिरी है।
सारे रूम में यहाँ तक, इधर यहाँ से लेके और वहाँ अलमीरा तक, इसी साइड में जो साइड का गद्दा था उधर उधर एक साइड में ही पूरे में फैली हुई थी, तब इसी वजह से हमने चेंज कर दिया रात को ही। तो अभी ये तो था कुछ रूम का लुक जो अभी अभी हमने किया है, रात को ही किया था अरेंज जल्दबाजी में, तो इसी वजह से इस तरह से हुआ है। ये वो तो सही नहीं लग रहा, मुझे भी नहीं लग रहा था, पर देखो देखते हैं कि जब तक चेंज नहीं होता तब तक तो ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा, जब तक वो ऊपर से ठीक नहीं हो जाता है। हो सकता है वो भी चेंज करनी पड़ जाए, ये कड़ी भी चेंज करनी पड़ जाए, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, पापा देखेंगे, वो तो उनका काम है। हमारा तो काम है इन चीजों का अरेंज करना, बस और कुछ नहीं है। देखते हैं, जब तक ऐसे रहता है तो तब तक ऐसे ही रखना पड़ेगा बेड। अब मुझे शीशे में देखने में बहुत प्रॉब्लम होगी, वीडियो बनाने में भी शीशे में से वीडियो नहीं बना सकती मैं अब, क्योंकि बेड है, बेड के पीछे अच्छा नहीं लगता वो, बेड के सामने खड़ा ही नहीं हो जाएगा, उधर इतनी इतनी बिल्कुल स्पेस नहीं होगा, बिल्कुल थोड़ा सा स्पेस होगा शीशे के और मेरे बीच में, तो वीडियो ढंग से बन ही नहीं पाएगी। तो चलो कोई नहीं, उस चीज़ को भी अरेंज करेंगे, सारी चीज़ें अरेंज तो करनी पड़ती ही हैं, कोई बात नहीं ऐसे तो अभी हमने चाय वाय पी ली थी, और अभी बर्तन भी वगैरह भी मैंने सब साफ कर रखे हैं। अब करेंगे हम कपड़े प्रेस, जो मैंने सुबह धोए। प्रेस करते करते मैंने फोन चार्जिंग पे लगा दिया था, क्योंकि मेरा फोन चार्ज नहीं था। उसके बाद मैंने लगाई झाड़ू, और ये टाइल भी आज मैंने तोड़ दी यहाँ से, पता नहीं तोड़ने फोड़ने का काम सारा मेरा ही क्यों होता है। उसके बाद मम्मी ने आलू काट के रख रखे थे, और फिर मैंने टमाटर को ग्राइंड कर दिया था और कुकर चढ़ा दिया था सब्जी बनाने के लिए, और सारा सामान इकट्ठा करने लग गई थी धीरे धीरे एक एक करके। और जब मिर्च और नमक मिर्च का पेस्ट लेने गई तो देखा कि मिर्च तो आई नहीं, तो मैंने कुकर को दोबारा से गैस से उतार दिया था, और ये जितनी भी मिर्च थी इनके सारे को नाक को तोड़ दिए, और नाक को तोड़ के इनको सबको एक पतीले में रख के धो के और उनको ग्राइंड करना शुरू किया। अभी तो मैंने थोड़ी सी की थी सब्जी सब्जी के लिए, मैंने सोचा बाद में कर दूंगी, अभी सब्जी को लेट हो रही हूँ तो सब्जी के लिए बिल्कुल थोड़ी सी की थी। उनको वॉश करके और इसमें एक एक को डाल के ग्राइंड किया, एक एक को ही डालती हूँ मैं, क्योंकि ज्यादा डालने से फिर वो टेढ़ी मेढ़ी होके फिर वो ढंग से होती नहीं, हाथ लगाना पड़ता है और मिर्च से हाथ बहुत जलता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही किया था सिर्फ सब्जी सब्जी के लिए। और यहाँ देखो खांसी भी हो रही है, मिर्च की वजह से दस्तका सा लग जाता है। तो ये होने इसके होने के बाद फिर मैंने फटाफट रख दिया था कुकर, इसमें डाल दिया घी। जब तक घी वगैरह मेल्ट हो रहा है और जीरा वगैरह भून रहा है, तो मैंने इसमें ये कटोरे में डाल के जितने भी मिर्च मैंने कूटी थी इसमें डाल दिया नमक, और नमक ये मैं सेंधा नमक यूज कर रही हूँ, ताकि 2 दिन का और फास्ट है। और 2 दिन के बाद हम नॉर्मल डे पे भी सिंधा नमक और नॉर्मल नमक को टाटा वाला जो होता है उसको दोनों को मिक्स करके ही खाते हैं, तो इतना हमें अजीब सा नहीं लगता है सिंधा नमक। उसके बाद फटाफट चौक दी थी मैंने सब्जी, टमाटर डाला और ये उसमें डाल दिया आलू, आलू के बाद ये मैंने पेस्ट डाल दिया था जो मैं अभी अभी बनाया था मिर्च का और नमक का। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के एक बार फिर से अच्छे से मिक्स किया, उसके बाद लगा दिया कुकर का ढक्कन, और ढक्कन लगाने के बाद कर दिया इसको बंद। और जब तक ये बन रहा है तब तक मैंने बाकी मिर्च को भी इसी तरह सेम प्रोसेस के साथ इनका पहले नाकू तोड़ा और फिर इनको ग्राइंड करके, और इसमें थोड़ा सा नमक मिला के जितना इनमें जरूरत थी बिल्कुल थोड़ा सा ही मिलाया था, 2 दिन के लिए ही बनाया था बस मैंने, ज्यादा नहीं। उनको कप में डाल के रख दिया था अलग वाले में, ये जो नॉर्मल नमक के हैं वो अलग। उसके बाद सब्जी बन गई थी तो मैं उसको उतार दिया था, एक साइड में रख दिया था दूर, क्योंकि अब मेरे को लगाना था आटा, और आटे के लिए पानी गर्म रख के फिर मैंने निकाल लिया था टंकी में से नीचे से आटा, और आटा लगाना कर दिया था मैंने शुरू। आटा गूंद के उसको दोबारा से कवर करके रख दिया था टंकी के ऊपर ही, और उसके बाद मैंने किए थोड़े बहुत बर्तन साफ, और पहले की किचन साफ, ये स्लैब को अच्छे से साफ कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने मिर्च का काम किया था और गलती से अगर मेरा या वंशी का हाथ लगा तो बहुत जलन करती है मिर्चें। उसके बाद मैंने बर्तन साफ भी कर दिए, और बर्तन साफ करने के बाद फिर मम्मी के लिए सामक चढ़ा के मैं चली गई थी मंदिर में थोड़ी देर पूजा करने। पूजा वूजा करने के बाद फिर दोबारा से किचन में आके मैंने सब्जी को भी खाली कर दिया, दूध वगैरह के बर्तन भी खाली कर दिए थे, उनको धो मांज के रख दिया था। उसके बाद खाना वाना बनाया, सबको खिलाया, पहले पापा को खिलाया और पापा के लिए रोटी बना के पापा को दी। उसके बाद सबको खाना वाना खिलाने के बाद फिर हम चले गए थे घूमने।